2027 का चुनाव करीब है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी एक सामाजिक संगठन है और इस संगठन के माध्यम से उसी को सत्ता में लाने का काम किया जाएगा जो दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की बात को सामने रखेगा और उनके हकों को पूरा करने की बात समय है। इलेक्शन चुनाव नजदीक आते हैं तो दलित शब्द से संबोधित नहीं किया जाता दलितों को, उस समय वो हिंदू हो जाते हैं क्योंकि उस समय नेताओं को सिर्फ वोट चाहिए होता है। उस समय हिंदू मुस्लिम में लड़ाकर वो वोट अपने अपने पक्ष में लेना चाहते हैं, इसलिए वो दलित और मुस्लिम करते हैं। क्योंकि पहले मंदिर मस्जिद पर राजनीति होती थी, अब दलित मुस्लिम पर राजनीति उत्तर प्रदेश है। तो निजीकरण से काफी नुकसान भी होगा क्योंकि निजीकरण सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है, क्योंकि जो मोटी कमीशन देकर और जैसा आपने सड़कों का निर्माण देखा होगा, पहले गवर्नमेंट के हाथ में रहता था, आज प्राइवेट ठेकेदारों के हाथ में है। जब पेटी बंद कर चलती है, सदन से बजट पास होता है, जब पेटी निकलती है तो उसमें से एक एक गड्डियां कम होती रहती हैं क्योंकि उनको सीट बाय सीट हर जगह देना रहता है। इसीलिए भ्रष्टाचार। भीमराव अम्बेडकर वाहिनी संविधान की रक्षा के लिए है और कभी भी संविधान पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो बाबा साहब का झंडा और बाबा साहब का डंडा दोनों उनके सर पर बजेंगे और बाबा साहब की जो सेना है वो तख्त ताज पलट कर रख देगी। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर काफी तेजी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी और आजाद समाज पार्टी अपने अपने स्तर से दमखम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अमर चौधरी जी। आइए उनसे बात करते हैं, किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं आप 2027 को लेकर, जिस तरीके से पार्टियां जोर दिखा रही हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, 2027 का चुनाव करीब है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी एक सामाजिक संगठन है और इस संगठन के माध्यम से उसी को सत्ता में लाने का काम किया जाएगा जो दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की बात को सामने रखेगा और उनके हकों को पूरा करने की बात करेगा और उनको न्याय दिलाने की और उनको समाज में एक पहचान बनाने का काम करेगा। मौजूदा सरकार की बात की जाए तो मौजूदा सरकार ने बहुत कुछ बेच डाला, जैसा कि आपने देखा ही होगा, LIC बिक गई, रेलवे बिक गया, साथ ही साथ आपका एयरपोर्ट बिक गए। तो वही कहीं ना कहीं देखा जाए, अब शिक्षा प्रणाली की अगर बात की जाए तो इस सरकार में सिर्फ शिक्षा माफिया हो रहे हैं। अगर यूपी और लखनऊ की खासकर बात की जाए तो जो बड़े स्कूल हैं सिर्फ वही सामने आ रहे हैं और बड़े स्कूलों में शिक्षा मिल रही है, क्योंकि कई अभी स्कूल आपने देखे होंगे, ये भी चर्चा का विषय रहा और हमारे भीमराव अम्बेडकर वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया था और जिसको लेकर ज्ञापन भी कानपुर में दिया गया और हाथरस में ज्ञापन दिया गया। कहीं ना कहीं जो समाज से वंचित हैं, मुस्लिम समाज हो या दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, पिछड़ा हो, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बकेवर थाना क्षेत्र कानपुर जो इटावा का था, उसमें दादपुर गांव में एक कथावाचकों के साथ जो घटना घटित हुई थी, उसमें अम्बेडकर वाहिनी की टीम ने जाकर मुकदमा भी पंजीकृत कराया। तो पिछड़ों और मुस्लिमों पर अत्याचार कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस देश में वो चला रहा है कि अगर वोट का समय है, इलेक्शन चुनाव नज़दीक आते हैं तो दलित शब्द से संबोधित नहीं किया जाता दलितों को, उस समय वो हिंदू हो जाते हैं क्योंकि उस समय नेताओं को सिर्फ वोट चाहिए होता है। उस समय हिंदू मुस्लिम में लड़ाकर वो वोट अपने अपने पक्ष में लेना चाहते हैं, इसलिए वो दलित और मुस्लिम करते हैं। क्योंकि पहले मंदिर मस्जिद पर राजनीति होती थी, अब दलित मुस्लिम पर राजनीति उत्तर प्रदेश में खासकर हो रही है। अच्छा, जैसे निजीकरण की बात हो रही, लगातार निजीकरण की आप देख रहे होंगे, बिजली विभाग धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, निजीकरण की अगर बात की जाए तो निजीकरण से काफ़ी नुकसान भी होगा, क्योंकि निजीकरण सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है, क्योंकि जो मोटी कमीशन देकर और जैसा आपने सड़कों का निर्माण देखा होगा, पहले गवर्नमेंट के हाथ में रहता था, आज प्राइवेट ठेकेदारों के हाथ में है। जब पेटी बंद कर चलती है, सदन से बजट पास होता है, जब पेटी निकलती है तो उसमें से एक एक गड्डियां कम होती रहती हैं क्योंकि उनको सीट बाय सीट हर जगह देना रहता है। इसीलिए भ्रष्टाचार पनप रहा है। पहले आपने देखा होगा कि किसी भी पार्टी में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनका चेहरा नहीं लगाया जाता था। सिर्फ मायावती जी, जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, उन्होंने अपनी पार्टी में बाबा साहब का शुरू से लेकर अभी तक लगा रखा है, ठीक है, क्योंकि ये मिशन और मूवमेंट्स की पार्टी है बसपा, तो उसमें लगता था। लेकिन अब सभी पार्टी बाबा साहब का फोटो लेकर ही बाबा साहब के सहारे पर चलने का काम कर रहे हैं। बस देखिए, बाबा साहब के मिशन को आगे चलाने के लिए, बाबा साहब के जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अम्बेडकर वाहिनी सदैव तत्पर है दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज के भले के लिए और उनकी हर संभव मदद करने के लिए। साथ ही जैसा कि आपने देखा होगा, बाबा साहब थे, 4 बार मंत्री रहे हैं। लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन वो 4 बार मंत्री रहे हैं अपने कार्यकाल में और उन 4 वर्षों में बहुत कुछ उन्होंने कमाया। अगर उनकी संपत्ति की बात की जाए, लोग बंगले बनवा लेते हैं, मकान बनवा लेते हैं। आजकल तो सांसद अपने खुद के हेलीकॉप्टर लेकर चल रहे हैं। बृहस्पति सरल सिंह को आपने देखा ही होगा, कई हेलीकॉप्टर हैं उनके। लेकिन बाबा साहब ने क्या कमाया, अगर उसकी मुझसे पूछा जाए तो मैं बात ये रखूँगा कि बाबा साहब ने ये कमाया है कि जो आज आप न्यूज़ चैनल की ID लेकर सवाल पूछ रहे हैं, ये भी बाबा साहब की कमाई है।
जो आज डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं और जो मुझे बोलने का अधिकार मिला है, ये भी बाबा साहब की कमाई है और अम्बेडकर वाहिनी इस कमाई को बरकरार रखेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर भी लगातार लोग नजरें गड़ाए हुए हैं, अगर उस पर कुछ आंच आती है तो आपका क्या एक्शन होगा? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी संविधान की रक्षा के लिए है और कभी भी संविधान पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो बाबा साहब का झंडा और बाबा साहब का डंडा दोनों उनके सर पर बजेंगे और बाबा साहब की जो सेना है वो तख्त ताज पलट कर रख देगी। और कहीं ना कहीं एक भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि BN राव संविधान निर्माता हैं। आपने देखा होगा, एक पोस्ट अभी वायरल हुई थी, उसमें माला चढ़ा हुआ है फोटो पर और लिखा हुआ है BN राव संविधान निर्माता। अब आप बताइए कि बाबा साहब को पानी पिलाने वाला कैसे संविधान निर्माता बन सकता है? तो वही है कि जो मनवादी हैं, सामंतवादी हैं, वो बाप बदलने का काम कर रहे हैं। बाप तो बाप ही रहेगा, क्योंकि बाबा साहब के संविधान ना मिटेगा और ना झुकेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो ये था हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी जी। आपको बता दें कि तमाम मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं और लगभग 22 लाख लोग इनके संगठन से जुड़े हुए हैं, इनकी वाहिनी से जुड़े हुए हैं। अवध कमान के लिए फाजिल खान, लखनऊ।